हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण कुमार, योर इकोनॉमिक्स ट्यूटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बिगिनिंग करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो ट्यूटोरियल है ये आपका एक बेस तैयार करेगा नेशनल इनकम के लिए। आगे चल के हम कंटिन्यूस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे और मेन जो यूनिट हमें पढ़नी है वो है नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो नेशनल इनकम का एक रिलेटेड बेसिक है। यहाँ पे आपको बेसिक थ्योरी वगैरह को स्टडी करेंगे और थ्योरी को पढ़ते हुए हम नेशनल इनकम की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों चलिए समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर कितने टाइप के सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर दोस्तों 4 सेक्टर होते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा एक्सटर्नल सेक्टर और इस चौथे वाले सेक्टर को आप फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों चलिए सीक्वेंस वाइज एक एक को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर दोस्तों वो सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। सारे कंज्यूमर्स, हर वो इंसान जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, वो किसका पार्ट है? हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है। अब क्योंकि इसके अंदर सारा कंजम्पशन प्रोसेस आता है, इसलिए सारे कंज्यूमर भी हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है और इसी सेक्टर को हम कंज्यूमर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों क्या बोला हमने अभी तक? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। सेकेंड क्वालिटी दोस्तों इस सेक्टर की है कि हाउस होल्ड सेक्टर हमारे इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑनर भी होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन है? ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या ऑनर ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर की 2 क्वालिटीज हैं, आपको दोनों क्वालिटी बड़े ध्यान से याद रखनी है। दोस्तों पहला, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर है जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है। दूसरा, हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ऑनर होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर होता है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, सेकंड सेक्टर हमने दोस्तों बात की प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कलेक्टिवली यूज कर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारी मार्केट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि दोस्तों प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्शन को करने के लिए बहुत सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे लेता है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है और उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कलेक्टिवली यूज कर प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। दोस्तों तीसरी बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर। दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जो हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए भी इन्वॉल्व होता है और गवर्नमेंट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इकोनॉमी के अंदर हर पीपल की सोशल वेलफेयर को फुलफिल किया जाए। गवर्नमेंट सेक्टर हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर से और हाउस होल्ड सेक्टर से टैक्सेस, फाइन्स, फीस वगैरह के रूप में बहुत सारा पैसा कलेक्ट करता है और सेम पैसे को वो जो इनकम गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से टैक्सेस के रूप में ली है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन देश के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पे किया जाता है। दोस्तों चौथा जो सेक्टर है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर और इस सेक्टर को फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, उसे बोला जाता है दोस्तों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीनिंग मैं इंडियन हूं, हम लोग इंडियन हैं, हमारे लिए इंडिया को छोड़कर कोई भी दूसरा कंट्री क्या है दोस्तों? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, फॉरेन कंट्री है।
तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है दोस्तों वो फॉरेन कंट्रीज को बोला जाता है, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। वो अपने देश के गुड्स को हमारे देश के अंदर बेचता है और हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। चलिए दोस्तों, इतना बहुत ध्यान रखिएगा, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी आप मेरे साथ आए लाइव दोस्तों, प्लीज आप पेन एंड रजिस्टर लेकर बैठे। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं इन सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब पढ़ेंगे हम लोग कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। तो दोस्तों, बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए हैं, पैसा घूमता है। पेरेंट्स भी बोलते हैं पैसा घूमता है। हमने बचपन से सुना है, आपने कई बार डायलॉग में सुना होगा, पैसा किसी के पास रुकता नहीं है। मीन्स क्या है इसका मीनिंग क्या है? पैसा घूमता है दोस्तों, आर्ट्स वालों ने केवल पढ़ा है, साइंस वालों ने केवल सुना है। आज हम समझेंगे पैसा घूमता है तो कैसे घूमता है। तो दोस्तों, पैसा घूमता है, इसे समझने के लिए हमें समझना है इस ट्रायंगल को। दोस्तों, 3 एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन नंबर 1, इनकम नंबर 2, एक्सपेंडिचर नंबर 3। तो दोस्तों, पैसा इन 3 लोगों के बीच में घूमता है। अब कैसे घूमता है? तो दोस्तों, सबसे पहले होता है प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी फर्म के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। और दोस्तों, अभी आपने तो पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, अगर मुझे कोई बिजनेस चलाना है तो दोस्तों, बिजनेस चलाने के लिए मुझे जमीन और बिल्डिंग चाहिए होगी। भाई, एक ऑफिस होगा, ऑफिस के अंदर बैठ के तो हम लोग काम करेंगे, तो लैंड बिल्डिंग चाहिए होगी दोस्तों। सेकंड थिंग, हमें मशीन ऑपरेट करने के लिए दोस्तों लेबर चाहिए होगी। भाई, मैन पावर होगी जो हमारे यहाँ पे मशीन को ऑपरेट करेगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को संभालेगी, सेल्स डिपार्टमेंट को संभालेगी, तो हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा दोस्तों, अब बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस के लिए दोस्तों हमें पैसा भी चाहिए, कैपिटल। मशीन परचेज करनी होगी, रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, बिल्डिंग लेनी होगी रेंट पे, तो कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों हम लोगों को। चौथा दोस्तों, एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जो दोस्तों बिजनेस के अंदर रिस्क लेगा, जो इनिशिएटिव लेगा बिजनेस को सेटअप करने का, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर उसका क्या करेगा, रिस्क लेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों, तो प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए एक बिजनेसमैन को बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है। अब दोस्तों, लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या ये फ्री में मिल रहे हैं हमें? नहीं दोस्तों, हमें ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में नहीं मिल रहे हैं। हमें ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिले दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था, बताइए एग्जैक्टली, हाउस होल्ड सेक्टर से हमने इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर किया है। अब दोस्तों, जब हमने हाउस होल्ड सेक्टर से ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए होंगे तो बदले में हमने हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट किया होगा। दोस्तों, लैंड ली थी तो लैंड के बदले में हमने रेंट दिया होगा। दोस्तों, लेबर ली थी तो लेबर को हमने वेजेस, सैलरी, व्हाटएवर वो पे किया होगा। कैपिटल ली थी दोस्तों, कैपिटल में बहुत सारे लोगों ने हमारी कंपनीज के शेयर खरीदे होंगे, तो उन लोगों को दोस्तों हमने पैसा लिया होगा, अलग अलग तरीके से लोगों ने हमें फाइनेंस किया होगा, तो उन लोगों को दोस्तों हमने इंटरेस्ट पे किया होगा। एंटरप्रेन्योर दोस्तों, वो पर्सन जो रिस्क ले रहा, तो दोस्तों वो उस बंदे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो दोस्तों, जैसे ही यहां पे प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन के होने से इनकम जनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इनका यूज करके दोस्तों प्रोडक्शन हुआ, इन्हें क्या बोला जाता है, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब दोस्तों, प्रोडक्शन करने के लिए हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया और इन्हें यूज करने के लिए हमने इन्हें एक पेमेंट की है, और इस पेमेंट को हम क्या नाम देंगे दोस्तों, फैक्टर पेमेंट। क्या बोला जाएगा, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए हम जो पेमेंट देते हैं उसे बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
तो दोस्तों जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन के होने के साथ ही हाउस होल्ड सेक्टर की क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गई। अब दोस्तों होगा क्या, आपने काम किया, आपने पैसा कमाया, आप गए घर पे तो घरवाली क्या बोलेगी, आओ आओ क्या लाए। तो दोस्तों घरवाली आपके पर्स में से सारे पैसे ले लेगी। जिसकी नहीं है उसे नाराज नहीं होना, अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी यार, और नहीं होगी तो बना लेना यार, क्या फर्क पड़ता है, कोरोना के बाद भी हम रहेंगे और कोरोना से पहले भी हम थे, क्या फर्क पड़ता है, डोंट वरी। चलिए तो दोस्तों जब आप पैसा कमाओगे और घर लेके जाओगे तो घरवाली उस पैसे को ले लेगी, और घरवाली उस पैसे का क्या करेगी दोस्तों, उस पैसे को खर्च किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर, मकान के रेंट के नाम पर, बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर, बच्चों के कपड़ों के नाम पर, हाउस फर्नीचर के नाम पर, दोस्तों खाने पीने की सब्जी वगैरह के नाम पर, घूमने के नाम पर, अलग अलग एक्टिविटीज में हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को खर्च करेंगे। तो दोस्तों पहले हमने कमाया, पहले प्रोडक्शन हुआ तो हमें पैसा मिला, और बाद में उस पैसे को हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और दोस्तों वो पैसा घूमकर किसके पास पहुंच गया, वापस उसी बिजनेसमैन के पास पहुंच गया जिससे हमने उस पैसे को लिया था। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, मैं एक कार बनाने वाली कंपनी के अंदर काम करता हूं, वहां पे कार का प्रोडक्शन होता है, मैं कार बनाने वाली कंपनी में काम करता हूं, वहां प्रोडक्शन होता है, तो कंपनी मुझे सैलरी देती है, उस सैलरी को मैं ले जाकर अपनी वाइफ को देता हूं, और मेरी वाइफ मेरे ही बर्थडे गिफ्ट में मेरे ही दिए हुए पैसों से कार लाकर वापस मुझे गिफ्ट कर देती है। पैसा मुझे कहां से मिला था, कार बनाने वाली कंपनी से, और मेरी वाइफ ने उस पैसे को वापस किसे दे दिया, उसी कार बनाने वाली कंपनी को दोस्तों, जहां से मैंने उस पैसे को कमाया था। मतलब जहां से पैसा आया घूमकर पैसा वापस उसी के पास चला गया। तो दोस्तों हमने बोला था ना पैसा घूमता है, देखा कैसे घूमता है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि पैसा कैसे घूमता है। अब दोस्तों इकोनॉमी के अंदर ये जो पैसा घूम रहा है, इसी पैसे के घूमने को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी पैसे के घूमने को क्या बोला जाता है दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लो कैसे होता है। तो हमने सर्कुलर फ्लो तो समझ लिया, सर्कुलर फ्लो होता क्या है, अब होता कैसे है। तो सर इसमें भी दोस्तों बाइफर्केशन है, एक रियल फ्लो है जिसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, और एक है आपका मनी फ्लो जिसे हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। लेकिन उस फ्लो को समझने से पहले दोस्तों एक कंसेप्ट समझना है। हमने अभी पढ़ा था हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर होते हैं दोस्तों, 4, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों इन 4 सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक मॉडल्स को डिसाइड करते हैं कि कितने सेक्टर की इकोनॉमी है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए 2 सेक्टर इन्वॉल्व है तो इसे बोला जाता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रियल फ्लो के अंदर दोस्तों कितने सेक्टर इन्वॉल्व है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, कोई तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कौन सा सेक्टर है दोस्तों, 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर मान लीजिए सपोज करिए 3 होते तो 3 सेक्टर इकोनॉमी, और चारों सेक्टर इन्वॉल्व होते दोस्तों तो 4 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन दोस्तों क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर केवल 2 सेक्टर मॉडल है तो हम केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, बाकी हमारे लिए है ही नहीं। चलिए दोस्तों एक चीज समझेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ये रियल फ्लो होता क्या है। तो दोस्तों समझिए 2 सेक्टर है इकोनॉमिक के अंदर और दूसरे के अलावा कोई तीसरा सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एजम्पशन है दोस्तों, होता तो है, एजम्पशन है। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर। अब दोस्तों हमने पढ़ा था हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमिक रिसोर्सेज का या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कौन होता है, ऑनर होता है। एग्जैक्टली तो हाउस होल्ड सेक्टर क्योंकि ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा दोस्तों। लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योर देगा, रॉ मटेरियल देगा एक्सेट्रा। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराएगा, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था लास्ट 5 मिनट पहले। चलिए
उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर जब प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा दोस्तों, प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर ऑफ सर्विसेज का कलेक्टिवली यूटिलाइजेशन कर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को किसे सेल करेगा दोस्तों, वाया मार्केट। मार्केट की हेल्प से प्रोड्यूसर सेक्टर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को किसे सोल्ड कर देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। किसे सोल्ड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज, और प्रोड्यूसर सेक्टर उन्हीं फैक्टर सर्विसेज का यूज कर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और मार्केट की हेल्प से उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को किसे सेल आउट कर देता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। दोस्तों इसे बोला जाता है रियल फ्लो। मींस दोस्तों फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। दोस्तों यहां पे कहीं भी पैसा आया तो दोस्तों इसके अंदर कहीं भी मनी का फ्लो नहीं हुआ। यहां भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं और यहां से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराए गए हैं। तो फ्लो तो हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस फ्लो के अंदर कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी का कोई भी रोल नहीं होता, उसे हम किस नाम से जानते हैं, रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए अब समझते हैं मनी फ्लो क्या होता है। दोस्तों देखिए मनी फ्लो को इसी की हेल्प से समझेंगे दोस्तों। मनी फ्लो अब दोस्तों ये है मनी फ्लो। सेम दो सेक्टर इन्वॉल्व है दोस्तों, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर। हमने अभी 2 मिनट पहले क्या पढ़ा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को दोस्तों क्या देता है, फैक्टर सर्विस, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। दोस्तों फ्री में देता है, बिल्कुल नहीं। अभी पढ़ के आए हैं हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देता है तो प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या पे करता है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। ये हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है, पेमेंट करता है दोस्तों, कैश मनी, गांधी जी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता था, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता था और मार्केट की हेल्प से उन गुड्स एंड सर्विसेज को किसे सेल करता था, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्या हाउस होल्ड सेक्टर को फ्री में देता था, क्यों रे नहीं, आप बहुत पुराने आदमी हमारे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक भारत में रहते हैं, फ्री फ्री ऐसा होता है दोस्तों, नहीं होता दोस्तों। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को कभी भी फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जब हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है, पेमेंट करता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। उन गुड्स एंड सर्विस के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करता है, गांधी जी देता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर को मनी दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर भी प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी दे रहा है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, मनी फ्लो, मनी पैसे का फ्लो हो रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। दोस्तों क्या घूम रहा है, पैसा घूम रहा है दोस्तों। अभी तो हम पढ़ रहे थे पैसा घूमता है, तो देखिए पैसा घूम रहा है दोस्तों, ये फ्लो है दोस्तों, इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है दोस्तों। एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट ना हो, फिजिकल थिंग्स, टेंजिबल थिंग्स का, फिजिकल थिंग्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्या सर्कुलेट करे, मनी सर्कुलेट करे।
एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या दे, पैसा दे। तो दोस्तों जब पैसा घूमेगा इकोनॉमी के अंदर तो उसे क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो बोला जाएगा दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। प्लीज 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 दोस्तों सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं इन्हें नोट डाउन जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे दोस्तों तो होपफुली उम्मीद है आप सभी लोग इन्हें एक बार रिवाइज करके हमारे साथ आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।